नमस्कार बच्चों, आज हम ऑनलाइन के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि कोरोना, इसकी वजह से हमारा एक ही नारा है अनंत इंग्लिश स्कूल का, पढ़ेंगे और लड़ेंगे भी। पढ़ेंगे और लड़ेंगे, इसका मतलब है कोरोना के साथ लड़ाई करनी है। वह कैसे? कोरोना से बचना है तो हमें यह करना होगा। पहली तो बात कि मुंह पर मास्क लगाना है, साथ ही साथ भीड़ से दूर रहना है और बार बार साबुन से हाथ धोना है। तो बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा जो कविता है, पहली कविता है जो हमारे मातृभूमि से जुड़कर है। नाम है उसका हे मातृभूमि। तो यह मातृभूमि, मुझे जब मैं यह कविता आपको पढ़ाना जा रहा हूं तो मुझे एक शेर याद आ रहा है। शेर अर्ज किया है, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। इस प्रकार का जज्बा हर एक के छात्र के मन में होना चाहिए। यही उद्देश्य राम प्रसाद बिस्मिल हे मातृभूमि के कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहले पद्यांश में ही कहा है, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इसका अर्थ ही है, हे कवि कहता है कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूं, बार बार नमन करता हूं, साथ ही साथ मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे शरण में आना चाहता हूं। यह है मातृभूमि का प्रेम, यह है देश प्रेम। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जुआ पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। मतलब है यही है, हे मां मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजमान हो, साथ ही साथ तुम ही मेरे हृदय पर अपनी माला के समान सुशोभित हो। इस प्रकार की इच्छा कवि ने जताई है। हे मां मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। इसका मतलब है कि यह मां, मैं भारत माता की जय, इसका मतलब ही यही है, यह मातृभूमि तेरे लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, अपनी जान तक निछावर करने के लिए मैं तैयार हूं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, जिसपे सपूत उपजे, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। क्या अच्छी बात कही है कवि ने। इस आखिरी दो पंक्तियों में कहते हैं, इस भूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। हमारा भाग्य है बच्चों कि इस मिट्टी पर हम पैदा हुए हैं। इस मिट्टी में रामचंद्र, साथ ही साथ श्री कृष्ण जैसे जो महामानव है वह पैदा हुए हैं। ऐसी मातृभूमि की धूल को मैं नित्य हर दिन अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूं। इस प्रकार अपने कवि ने यह बात को प्रकट किया है। कवि अगली पंक्ति में कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। इसका ये मतलब है कि मां, कि मातृभूमि, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, उन चरणों को दबाना चाहता हूं, साथ ही साथ नमन करना चाहता हूं, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूं। साथ ही कहते हैं, हे माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर, जो जिस प्रकार का जाति भेद का जो बीज बो रहा है उसे त्यागना चाहते हैं कवि। और कहते हैं, भेदभाव त्याग कर तेरी ही सेवा करना चाहता हूं हे मां। मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन हर दिन तेरा पुण्य नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाना चाहता हूं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, साथ ही साथ मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इसका ही मतलब है, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहता हूं, यानी कि भारत माता की जय। साथ ही साथ जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर रहा हूं। यानी कि इसका मतलब है, अपने देश के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं, अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हूं। यही अपने हे मातृभूमि के रूप में हमारे प्रस्तुत कविता में यह सब कुछ हमारे कवि ने कहा है।